चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं विजय, हमारे साथ है प्रशांत जी नमस्कार। धर्म क्षेत्र से। आज बात करने वाले हैं हम लोग सोमनाथ पे। सोमनाथ मंदिर जिसका अभी उत्सव चल रहा है। एक्चुअली सोमनाथ गुजरात में उत्सव चल रहा है उसका। अ, क्यों है, कैसे है, और आज अभी जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं सोमनाथ का, वो क्यों बना रहे हैं। तो ये है कि अभी 1000 साल पूरे हुए हैं जब फर्स्ट अटैक हुआ था सोमनाथ पे 1026 में। तो अभी 2026 है, तो उसके लिए हम उसको फेस्टिवल बनाने के 1000 सालों तक ये मंदिर खड़ा रहा है। 1000 सालों तक डट के मुकाबला किया है जिन्होंने भी अटैक किया है उसका। तो ये प्रतीक है हमारी रेसिस्टेंस का, ये प्रतीक है हमारी फाइट का। इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज 1000 सालों के बाद भी, इतने हमले झेलने के बाद भी, वो मंदिर अभी तक खड़ा हुआ और अपनी पूरी भव्य प्रतिभा लेके खड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा फेस्टिवल चला, और इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। इसी विषय पे आज हम शुरुआत से चलते हैं कि कहाँ से इस मंदिर का, मतलब किसने निर्माण करवाया, कैसे हुआ, कितनी बार इस पे अटैक हुआ, क्या हुआ। तो वो सब हम आज इसमें पॉडकास्ट में हमारे डिस्कशन में बात करेंगे इसके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, सोमनाथ मंदिर हाँ के जी। इतिहास से शुरू करेंगे कि कैसे इसका हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इसका वर्णन है। तो सोमराज मंदिर सोमराज लाइक चंद्रदेव ने बनाया था, यानी सतयुग के समय ये बना था एक्चुअल में। और ये क्या बोलते हैं, ये शिवलिंग है, क्या बोलते हैं, काले कलर का पत्थर है, जो अभी अभी भी बोलते हैं कि ये पत्थर एक्चुअल में अर्थ का नहीं है, ये बाहर से आया था, ये शिव जी ने दिया था। लेकिन अभी हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बताइए जाता। तो चंद्रदेव ने बनाया था सतयुग में, और उसके बाद त्रेता युग में सोने का बना था उस समय। फिर त्रेता युग में इसको रावण ने चांदी का यानी सिल्वर का इसको बनाया फिर से। और द्वापर युग में कृष्ण जी ने इसको वुड का बनाया, वुड मतलब लकड़ी का पूरा आर्किटेक्चर बनाई है। और उसके बाद फिर ये कलयुग में आके, तो कलयुग में ये भीमदेव ने। भीमदेव ने इसको स्टोन में एक्चुअल में बनाया वापस से। तो जब ये एक्चुअली स्टोन इसमें में बना हुआ था हाँ जी। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि क्या प्रूफ है कि चंद्रदेव ने बनाया था, कैसे। तो ये स्कंद पुराण में और इसमें शिव पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्रदेव ने बनाया था। उनको श्राप मिला था, उस श्राप की मुक्ति के लिए वो शिव जी के पास गए थे, और शिव जी ने उन्हें उस श्राप से मुक्त किया। इसलिए उन्होंने एक कहते हैं कि कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण खुद किया था, उन्होंने खुद किया था। इसीलिए जो प्रशांत ने बताया कि शिवलिंग है, वो जो मेन शिवलिंग है, वो अभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया कि वो धरती का ही है। तो वो उन्होंने कहते हैं कि ऐसे ही एक रात में ये मंदिर बनाया था, एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। हाँ जी प्रशांत जी। हाँ जी, तो ये कलयुग में भीमदेव ने ये बताया कि इसको पत्थर में बनाया, स्टोन पे बनाया था एक्चुअल में। और ये मंदिर में खासियत क्या थी, जो स्टोन पे बना हुआ था, लेकिन ये पूरा चारों तरफ से सोने के ऊपर का जो गोपुरम होता है, वो गोपुरम पूरा सोने का था, यानी कलयुग तक में तक सोने का था। और बहुत सारे क्या बोलते हैं इसमें लाइक नर्तकी और जे वो लगे हुए थे, यानी बहुत ही आभूषण टाइप के, यानी जो स्टोन्स होते हैं, जो दुर्लभ स्टोन्स होते हैं, जैसे पन्ना हो गया या हीरे हो गए, इस टाइप के कहते हैं स्टोन्स। उसमें क्या बोलते हैं हर दरवाजे दरवाजे नहीं कह सकते, हर एरिया के इसमें छोटे छोटे जगह पे ये लगे हुए थे। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा और बता देते हैं कि जो स्टोन लगे हुए हैं दीवारों पे, या जो स्टोन लगे हुए थे पुराने समय में दीवारों पे, वो एक्चुअली उस समय की निर्माण शैली थी। जब भी हम लोग बनाते थे कोई भी आर्किटेक्चर, जब हमारा सबसे पुराना उठा के देखोगे तो उसमें ये था कि अंदर से इतनी रोशनी हो कि आप अगर दिया जलाओ तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो आजकल तो हम शीशे यूज़ करते हैं, पहले स्टोन और पहले जो अ, अमूल्य रत्न होते थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, खास करके दिवालियों में, यानी कि मंदिरों में। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी महंगे महंगे हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, जिसका भी नाम लो आप, वो सारे स्टोन एक पर्टिकुलर वे में वहाँ पे जड़ित थे, जिससे कि रोशनी रिफ्लेक्ट हो, साथ में वो एनर्जी और वो जो उनकी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से क्या वाइब्स आए। हाँ सही है, ये आपने जो ऐड किया ये बहुत सही चीज़ है कि ये स्टोन इतने सारे थे। और ये इसकी ये एक्चुअल में 1025 से पहले तक तो सब कुछ अच्छा था, जब तक ये जो
आपका गजनी है, महमूद गजनी जो अफगानिस्तान का था, जो आतंकवादी था वहाँ का, तो उसके नज़र में यहाँ की। हाँ, गुंडा डकैत था वो अफगानिस्तान हाँ हाँ, का। गुंडा रेखा था जो भी। हाँ, यानी आदमी तो बुरा ही था, कुछ भी कह लो, हरामी ही था, कुछ भी कह लो। कहाँ हरामी तो था। उसने, भाई क्या बोलते, उसकी नज़र पड़ी कि इतना बड़ा सोना है, इतना इतने हीरे जवाहरात इसमें पड़े हुए हैं। कैसे पता चलता है लोगों को कि सोमनाथ या जैसे भारत में यहाँ पे इतना खजाना है क्या है, क्योंकि उस टाइम तक 1000 से पहले भी हम लोग क्या है ट्रेड करते थे। हम लोग बहुत, हमारी ट्रेड शुरू से ही, अगर आप बहुत पीछे से भी जाओगे 1-2 BC जो भी है CE में, वहाँ तक हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। जब हम पर्शिया, मिडल ईस्ट, यहाँ सब जगह हम लोग जा रहे थे, तो अफगानिस्तान में भी हमारी ट्रेड होती थी। तब जो ट्रेडर्स थे वो लोग यहाँ से जाके वहाँ पे ये चीज़ बताते कि हमने ये चीज़ देखी, हमने ये चीज़ देखा, वहाँ पे तो लोगों का जीवन ऐसा है, वहाँ पे मंदिर इतने समृद्ध हैं। क्योंकि पहला तो ये कि सोमनाथ खुद ही पूरा सोने का बना हुआ था, जैसे प्रशांत ने बताया कि हीरे मोती जवाहरात सब लगे हुए थे। दूसरा कि लोग वहाँ पे दान बहुत देते, लोग धर्म कर्म में उस टाइम बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो पैसा बहुत आता था मंदिर में, आभूषण इतने वो भर के। आप लोगों को याद होगा कि अब कुछ साल पहले ही जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 दरवाजे जो खोले गए थे, तो उसकी वेल्थ कुछ नहीं थी सोमनाथ के मुकाबले। सोमनाथ की वेल्थ इतनी ज़्यादा थी, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि पद्मनाभ स्वामी में जितना खजाना निकला है, उससे ज़्यादा वहाँ पे था, और वो बहुत ज़्यादा पुराने समय से वहाँ पे खजाना था। तो ये जब बातें फैली और ये पता चला लोगों को कि वहाँ पे इतना मंदिर है, इतना भव्य है, उसमें इतना खजाना रखा हुआ है और ये सब है चीज़ें, तब वो महमूद गजनवी तो था ही गुंडा, उसका तो काम ही था लूटपाट करना। वो एक्चुअली वहाँ पे लूटपाट ही करता था, अफगानिस्तान में लूटपाट करता था, और कबीले का सरदार था। तो वहाँ से वो लोग आए पाकिस्तान, मुल्तान, मुल्तान पाकिस्तान के रास्ते हुए होते हुए राजस्थान, राजस्थान से वो लोग एंटर हुए गुजरात में, गुजरात से सोमनाथ। हाँ जी प्रशांत जी। हाँ, सोमनाथ में एंटर तो हो गए। इन्होंने लूटपाट, 2 दिन तक लड़ाई चली और कम से कम ने तो 70,000 लोगों को मारा। उसमें से बहुत सारे, लाइक, इवन ये भी बताते हैं कि जो अल बुरानी कोई बंदा है, जिसका जो हिस्टोरियन था उसका, उस टाइम का, तो उसमें उसने लिखा है कि क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों ने बोला था कि क्या बोलते हैं, आप सब कुछ ले लो, आप जितना पैसा लेना ले लो, लेकिन शिवलिंग हमारा दे दो। लेकिन उसने शिवलिंग को खंडित किया। तो वो उसके अंदर, जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ वो चोर था और ये सब वो चक्का था और यानी लूटने वाला था, नहीं, वो लूटने वाला नहीं था। वो उसका वही था कि उसके मन में, जो दिमाग में ये बैठा हुआ था, क्योंकि उस समय तक क्या बोलते हैं, जो सऊदी अरेबिया और इधर के ईरान और पर्शिया को कन्वर्ट किया जा चुका था, काइंड ऑफ मुस्लिम में, ठीक है, इस्लाम में कन्वर्ट किया जा चुका था। और ये चीज़ें आगे तक उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तक बढ़ने लगी थी। जिस जब बाबर और ये सब सब लोग आए, तो ये सब तो वहीं से आया था, बाबर आया था वहाँ से, समरकंद जो उज़्बेकिस्तान में, वहाँ से आया था। तो ये एक्चुअल में सिर्फ लूटने नहीं आया था, इसका ये था कि ये लूटो और उस मंदिर को तोड़ो। जबकि ये बोला गया था कि आप शिवलिंग हम बचा के आप हमें दे दो, बाकी सब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो माना नहीं, उसने शिवलिंग को खंडित ही किया उसने। तो 16 टुकड़े किए थे भाई उसने। हाँ, 16 टुकड़े किए थे उसने। तो वो उसके जो यानी जो इस्लामिस्ट माइंड सेट है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। उनके अंदर यही है कि बुत जो भी कहते हैं, मूर्ति की पूजा कर रहा है, इसकी कर रहा है, तो उसको बुरा कह दो या चीज़ें कर दो। उससे मुझे नहीं समझ में आता आज तक कि क्यों कर दो, क्या कर दो, क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा उनको। कुछ नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बस तुम नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जवाब कुछ नहीं है, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं पता उसका। यार बस उस सेंस हमारे में में ना, लिखा है। उस सेंस में तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि ये लोग भी तो मूर्ति पूजा करते ही हैं, बस ये अपने घरों में नहीं रखते। मक्का मदीना जब आप हाँ जाते हो, वहां पे जो काबा बना हाँ हुआ, वहां पे हाँ तो पत्थर ही हाँ रखा हुआ है। हाँ, वहाँ तो वो पत्थर पत्थर को की पूजा चूमते कर हो रहे ना हो जाके, लेके। पत्थर को हाँ हाथ लगाने के लिए हाँ जाते हो ना, तो वो है तो हाँ मूर्ति। अब हमारी मूर्तियां हाँ, में पत्थर का अच्छा सा चेहरा बना के हम लोग थोड़ा सुंदर बना देते हैं, और ये लोग वो पत्थर को बस तुम उस सब कमरे में पत्थर को बंद लेके करके घूम रखे रहे हैं। हो और क्या। हाँ बस। कमरे में बंद करके सिक्योरिटी में रखा है ना, कर तो मूर्ति पूजा ही रहे हैं, तो चिल्लम चोट किस बात की। वो तो है ही। वो से दोगलापना है उनका कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम नहीं मूर्ति करेंगे, पूजा करेंगे, हम वहाँ पे पूर्ति। अरे भाई, मस्जिद में कर रहे हो तो मस्जिद भी तो मूर्ति काइंड ऑफ मान लिया ना तुमने। इमारत के अंदर जाके ही तो तुम क्या कहते हैं पूजा कर रहे हो। इमारत के तुम्हें अगर पूजा ही करनी है घर में, अगर तुम सिर्फ अल्लाह को मानते हो कि तुम्हारा अल्लाह कहीं भी है या ऊपर बैठा हुआ है, तो भाई नहीं, घर में बैठ के कर लो। तुम्हें मस्जिद में आने की जरूरत क्या है? फिर क्यों मस्जिद बना रहे हो जबरदस्ती? मस्जिद सेकंड तो फ्लोर पे वेस्ट चले ऑफ जाओ। मनी।
हाँ भाई, घर में कर लो भाई, तुम्हारा तो कहीं अल्लाह ऊपर बैठा हुआ, कहीं भी दिख जाएगा तुम्हें, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो मस्जिद में क्यों देख रहे हो तुम? तो ये मेरे ख्याल से मेंटेलिटी है कि वो उसमें कुरान में बस उन्होंने लिख दिया कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं होती, तो बस उन्होंने मान लिया कि हाँ मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। फर्क कुछ नहीं पड़ता, यही चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं इस बात पे कि इतने कहते 16 टुकड़े किए उसके, और निकालते उस, और एक बार नहीं मल्टीपल बार अटैक किया वहाँ पे सिर्फ, और क्या बोलते हैं, सिर्फ इसने ही नहीं, मल्टीपल लोगों ने, इवन औरंगजेब ने भी लास्ट हमला जो किया है वो औरंगजेब औरंगजेब ने पर, किया है इस पे। हाँ बिल्कुल 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 हाँ सही है तो बहुत। हाँ, बहुत सारे लोगों ने हमले किए, जितने भी मुगल हैं उससे पहले के ये है, इन्होंने सब ने लूटने की नज़र से, फिर जैसे औरंगजेब जैसे घटिया इंसान थे वो ध्वस्त करके एकदम तोड़ देंगे, पूजा नहीं करने देंगे, पुजारियों को मार दिया उन्होंने। वो सब उनकी वो चीज़ थी कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर इनके जो बड़े तीर्थ जो धार्मिक स्थान है उनको हम रहने नहीं देंगे। तो एक सही कारण बात एक्चुअली ये भी है कि हम उस मेंटेलिटी से अपने आप को बचा के आज भी यहाँ खड़े हुए हैं। तो एक रीज़न ये भी है हमारा सेलिब्रेट करने का कि सोमनाथ एक प्रतीक है उस चीज़ का कि हमने उस मेंटेलिटी से अपने आप को बचा के उससे जीत के हम लोग आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। नहीं, सही बात। आप ये मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है, इसमें एक ऐड ऑन करूंगा कि अगर किसी ने अखंडा मूवी देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखें, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला है, क्या बोलता है खंडा ने कि ये अब तुम्हारी संस्कृति जो है ये अभी की है, ख़त्म हो जाएगी एक चीज़ का था। तुम, वो बोलता है कि तुमने भाई, मुगलों ने लूटा हमें, अंग्रेजों आके लूटे, यूरोपियन ने लूटने की कोशिश की, आज के में यूएस ने दबाने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से दबाने की कोशिश की, लेकिन आज तक तुम धर्म को दबा नहीं पाए। क्यों? हाँ क्योंकि हिंदू धर्म क्या है कि एक चीज मानता है कि जब तक तुम हो तब तक तुम हो, अगर नहीं हो तो तुम चले जाओगे, या कोई जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे चले जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। यहाँ वाला सिस्टम ही नहीं है। तुम यहाँ पे पृथ्वी पे हो, जब तक हो ठीक है, कर्म कर रहे हो, चले जाओगे भगवान के पास चले जाओगे, या फिर वापस आओ, क्योंकि वापस तुम्हें आना ही आना है। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है, क्या बोलते हैं कि करना है क्या। फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होती है, आप सब कुछ भगवान पे डालते हैं, क्योंकि कर तो वही रहे, करता वही है एक्चुअल में। तो इस पे नरेटिव भी नहीं आते, लेकिन ये एक वो है कि गालते बताने के लिए कि इस वजह से भी हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है, और ये सोमनाथ इसका प्रतीक है एक्चुअली। नहीं तो नहीं, बिल्कुल आगे बिल्कुल। चल। अखंडा एक्चुअली अखंडा के दोनों पार्ट देखने बनते हैं, दोनों पार्ट ही अच्छा है। जो अभी तांडवम जो आया, अखंडा तांडवम अभी रिलीज हुआ है, वो बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी लगी मेरे को तो, यानी स्पेशली यानी जो डायलॉग्स डिलीवरी है, डायलॉग्स है वो भाई बहुत ही शानदार साहब, बनाया है। जो लास्ट हाफ है ना मूवी का, एकदम गजब, हाँ रोंगटे खड़े कर देता है ऐसे। हाँ, ये बात तो सही है। अब वो पूरा एकदम एकदम। पीछे शिव मंत्र चल रहा है, फिर हनुमान जी का मंत्र चल रहा है, फिर क्या बोलते हैं वो उसका वेद के मंत्र चल रहे हैं आपके, सब एक साथ चल रहा है, वो तो बहुत अच्छा है कि बनाया है। मेरा भगवान सनातन के दुश्मन मेरे दुश्मन है। हाँ सही बात। तो वो भाई डायलॉग बहुत सही है। मगर हाँ चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात पे हाँ आते तो हैं ये अखंड जो। हाँ, इसमें मैं बता देता हूँ, टाइम लाइन बता देता हूँ कि 1297 में तोड़ा गया है, तो 1394 में तोड़ा गया, फिर 1706 में औरंगजेब ने तोड़ा है उसको लास्ट में। बना क्यों बना, इसके बाद 1706 के बाद तो खंडित ही पड़ा था, कोई देखने वाला था नहीं, और नेहरू वहरू किसी को कोई फर्क नहीं, नेहरू तक गांधी नेहरू उससे को। हाँ उससे पहले एक छोटी सी चीज़, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे अटैक किया था शायद 1299 के आसपास। तब एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ तो आई एम प्राउड ऑफ दिस। जालौर के राजा थे कानड़ देव। अब जो हिस्टोरियन है कांग्रेस वाले वो तो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, मगर हाँ आप अच्छी किताब पढ़ोगे उसमें है, कानड़ देव राजा थे जालौर राजस्थान के। जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की फौज उसको लूट के तोड़ के भाग रही थी, बंदा पीछे जाके दौड़ा दौड़ा के मार के एक एक टुकड़ा शिवलिंग का और खजाना वापस लेके आया था। एक एक टुकड़ा शिवलिंग का लेके आया था, क्योंकि उन्होंने भी शिवलिंग को तोड़ा था। बोला कि जाने नहीं दूंगा, मार दूंगा, एक 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 इतना सा वो नहीं लेके जाने दूंगा इसका। उसका नाम पता नहीं, बहुत मिटाई दिया, टोटली मिटा दिया इतिहास से। मगर वो तो वो मिटाने राजा के लिए ऐसा बैठे था, हुए वही हाँ। ना, वो राजा भाई ऐसा था जिसका सीधा सीधा था कि तुम आ तो गए, मगर जाओगे इसी रास्ते से, दिल्ली जाना है तुमको, आओ देखो कैसे जाओगे। भाई भगा भगा के मारा था उन्होंने, भगा भगा के मारा था उन्होंने।
और हाँ, सही वो है। पॉइंट था कि ऐसे बहुत से राजा थे जिन्होंने भाई रोका भी है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जब पहली बार महमूद गजनी आया था 1026 में, तब हनुमानगढ़ पड़ता है रास्ते में राजस्थान में। जब आप आते हो इधर से पाकिस्तान की तरफ से, तो पंजाब में एंटर होते हो, पंजाब से राजस्थान में एंटर होते हो, वो दो जिले हैं, गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले एक ही था, आज की डेट में हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिले हैं। तो हनुमानगढ़ में एक फोर्ट है, बटनेर फोर्ट। वो काफ़ी पुराना फोर्ट है, 253 ईस्वी में शायद बना था वो। भाटी राजाओं ने बनाया था वो भी जालौर के राजा थे शायद। तो तब से वो फोर्ट बना हुआ, और वो फोर्ट पहला फोर्ट था इंडिया का जिसने महमूद गजनी का आक्रमण देखा था। तब वहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पे उसने इतने अत्याचार किए थे, कहते हैं कि 2.5 साके हो गए। 2.5 साके मतलब कि जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, जो आदमी थे, जो मिलिट्री थी, जो फौज थी वहाँ की, उन्होंने तो लड़ाई करी करी। उनकी जो महिलाएं थी वो उन्होंने देह त्याग कर दिया, जलती हुई आग में कूद गई अपने आप को बचाने के लिए। उसने लूटा पाटा सब कुछ किया। उसके बाद भी ऐसे ही जितनी बार ये महमूद गजनवी आया है, 2-3 बार उस पर अटैक किया है इसने। तो वो क्या है, उसका रूट फिक्स था वहां से आना है, मगर बाद में इन्होंने एक अपना रूट चेंज कर लिया, वो राजस्थान से नहीं जाएंगे, राजस्थान में मारते हैं लोग। तो जितने 16-17 आक्रमण हुए, वो बाद में फिर हट गई उन्होंने होगी ना भाई। दिल्ली वाला रूट लेना चालू कर दिया। मगर ये चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअली देखो, मैं राजस्थान के लोगों को ही बोला, अगर कोई राजस्थान से देख रहा होगा ना, तो भाई राजस्थान वालों को भी ये चीज़ पता नहीं है। ये चीज़ एक्चुअली हनुमानगढ़ में जो लोग रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि हमारा फोर्ट कितना पुराना है और क्या क्या देखा हुआ है। तो सबसे पहला जो भाई बाहर का आक्रांता आके चढ़ा था ना, वो इसी फोर्ट पे था। तो सबसे लड़ाई हुई थी उसकी, उसी से हुई थी, कि वो छोटी जगह थी तो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए उसको, मगर सबसे पहला जो रोकने का काम किया था वो उसने किया था। सही है, बहुत अच्छा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई और बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ऐसे जो हमारे वीर हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते और लोगों का नाम मिटाया गया, ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन करण थापर और अरे, रोमिला थापर और ये रोमिला इरफान थापर, हबीब जैसे लोगों ने, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, तो इन लोगों ने जो बर्बाद किया ना हिस्ट्री को, तो ऐसे लोग का नाम और आना चाहिए। और होप इस पे कोई, इन सब पे कोई बुक लिखे, शायद क्या पता कल हम ही लिखें। लेकिन यानी जान के अच्छी चीज़ है कि यानी हमारे पास बहुत वीर थे। ये तो मैं हाँ, मानता हूँ कि मुगलों की भारत के लोगों से हमेशा से फटती थी, आज नहीं की बात है। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे क्या बोलते हैं ये शिवाजी वो महाराज हो, कोई भी हो, सबसे फटती थी। बस यही किस्मत इतनी थी कि अपने अंदर में लोग नहीं थे इतने कि जो एक जुट एक एक बना के एक सिस्टम बना पाए कि मुगलों एक्चुअली को एक बार में वो है ना कि बाहर निकाल दें। एक्चुअली लोग तो अलग बात है, हमारी जो हमने पिछली बार जो बात की थी, हमारी विचारधारा है वो बहुत अलग है। हमारी विचारधारा है माफ़ करने की, हमारी विचारधारा है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुम हमको नहीं मानते, तुम जाओ अपने रहो, हम अपने रहेंगे। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान की जो पानीपत की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी से। 3 बार लड़ा था उससे, पिटा, भाग गया रात में। रात में आके सोते हुओं पे हमला किया उसने तीसरी बार, फिर पृथ्वीराज चौहान को उठा के ले गया। पृथ्वीराज चौहान ने उससे पूछा था कि भाई मैंने तो तेरे को माफ कर दिया था, मैंने तो तेरे को 2 बार जाने दिया था, और तूने तो युद्ध के नियमों का पालन भी नहीं किया, तूने तो रात को आके मेरी सेना पे हमला किया, रात को आके पीछे से मारा है तूने तो तेरे हम्म। अंदर क्या, इन सब तेरे अंदर क्या राजधर्म नहीं है? तो मैं मोहम्मद गौरी ने ये बात बोली थी, बोले भाई तू बेवकूफ़ है, जिसने मेरी को और मेरी सेना को वापस जाने दिया, हमें माफ़ कर दिया। मैंने एक बार बोला सॉरी, तूने बोल दिया ओके। हम वो नहीं है, हम मार देंगे सामने वाले को जब भी मौका मिलेगा। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिस्ट्री का, मगर वो ये ना कि हमारा इतिहास, हमारे लोग उस एग्जाम्पल को देख के भी नहीं सीखे, फिर भी करते चले गए, बोले कोई बात नहीं यार, ठीक है। हाँ, नेहरू वो थी नेहरू सबसे जैसे बड़ी। लोग, नेहरू ने तो भाई आर्मी बोला था कि मिलिट्री, हमें तो मिलिट्री चाहिए ही नहीं, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई। और इसके अरे बाद ये जो कांड में है भाई, वो तो अरे हमारी एक्चुअली यानी सैल्यूट सैल्यूट है भाई हमारी मिलिट्री का, हमारी आर्मी का, कि भाई वो चाइना जब 1962 में वॉर कर रही थी, तो भाई वो लोग खड़े थे, एक एक लोगों ने एक एक हजार सैनिकों को मारा, चाइनीज सैनिकों को मारा। यह हाल था। भाई जरूरी है। नेहरू यार नेहरू के चक्कर में नेहरू का हाल आप इसी से देख लो ना। सोमनाथ मंदिर, अब जैसे खुद कहने को तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित था कहने को, तो उसको सबसे आगे जाना चाहिए था कि भाई ये सोमनाथ मंदिर है, अच्छी अवस्था में नहीं है, इसको करवाते हैं। जब गुजरात के जो पीएम थे उस टाइम पे, गुजरात के पीएम होते थे शायद, पीएम और सीएम बाद में बनना शुरू हुआ है ना,
उनको लेटर लिख रहा है कि भाई आप ये मत करो, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएगी, हम तो ये है वो है, आप इसको जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा रहने दो, वही अच्छा होगा। उसके लेटर सब निकल के आ रहे हैं बाहर, जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स अगर आप देखोगे तो वो लेटर्स निकल के आ रहे हैं। उन्हें स्ट्रिक्टली बोला था कि आप इस मंदिर को दोबारा से मत बनाओ। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने बोला कि नहीं भाई हम करवाएंगे। फिर उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भाई साहब, जब पाकिस्तान बन गया, सारा सब कुछ हो गया, पाकिस्तान के पीएम को लेटर लिखा कि आई एम सॉरी, हमारे यहाँ पे ये काम हो गया, आप बुरा मत मानना। अब ये तो उनकी बकचोदी थी। काहे का वो जवाहरलाल नेहरू, और क्या इससे इससे ज्यादा बड़ा क्या ही कर देगा ऐसे। वही बात है ना कि ऐसे लोग पंडित थोड़ी हैं, ऐसे पंडितों के नाम पे ये दबा पंडित है। ये पंडित के पंडित। पंडित के भेष के में से आतंकवादी है भैया ये सब। ही वॉज अ और क्या मेरे भाई। मेरे हिसाब से नेहरू वॉज एक्चुअली अ टाइम बॉम्ब। यानी उसने जो 15-20 साल भारत को बर्बाद किया है ना, तो वो उसमें सबसे बड़ा योगदान है। वो टाइम बॉम्ब था कि 20 साल मैं बर्बाद करूंगा भारत के। तो उसने ठान ली अब थी भाई मेरे वो ख्याल से। एक्चुअली देखो, उस नेहरू वाला सीन ये था ना कि नेहरू ने अपने दम पे कुछ नहीं किया। बैंकिंग सिस्टम हमारा प्राइवेट बैंकिंग से शुरू हुई है। पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट बैंक था, बाद में गवर्नमेंट हुआ है। जो हमारा आरबीआई वो अंग्रेजों की देन है, जो हमारा सेंट्रल बैंक का सिस्टम था वो अंग्रेजों की देन है। एयरलाइन इंडिया की एयर इंडिया टाटा जी लेके आए, जमशेद जी टाटा 1942 में। नेहरू ने कुछ नहीं किया है। नेहरू ने सिर्फ और कुछ नहीं सिर्फ किया, बोला कुछ है नहीं। कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को बस आराम से मेरी अय्याशी की जिंदगी जीनी है, गोरी मेम हो मेरे पास में, हाथ में सिगार हो, यहाँ पे फूल लगा हो, बस इतना मस्त है उनके लिए, बस उनका अरे वो यही काम था। एडवीना के मौत पे भैया, मृत्यु पे वो पूरा वो शिप बेच दिया था भाई यूके फूलों से। तो ऐसे पता है मैं आशिक एक आशिक था भाई। आशिकी आशिकी एक निभा चीज रहा है था ना, भाई वो। बहुत सही पढ़ रहा था मैं अनिश्चित एक हुआ चीज था वो। अभी ना, एक चीज पढ़ी मैंने, पता नहीं मेरे को कितनी सही है नहीं, ये पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरे को आइडिया नहीं है कि सही है या गलत है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। वो ये थी कि जो हमारा लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, लॉर्ड माउंटबेटन, जब हमारा हुआ था ना क्या 1947 में डिवाइड हो रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, ये बन रहा है, और हम अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन की जो वाइफ थी नेहरू जी, भाई साहब उससे बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो हाँ वो इस तो चक्कर में उसने ये रियलिटी बोल है। उसकी उसकी हाँ, अरे उस चक्कर में उसने ये ये तो बोला था। डिस्क्लेमर की जरूरत भी नहीं है। उसकी जो ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंड डॉटर, उसने अपने बुक में लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अच्छा, लेटर्स टू पंडित नेहरू, ऐसा कुछ उसने बुक बनाई हुई, बुक लिखी हुई है। उसमें मेरे को उसकी बुक का आइडिया नहीं है, मगर हाँ ये एडविना चीज थी कि माउंटबेटन और इतना इसके दोनों क्लोज ने। था हाँ कि माउंटबेटन ने ये बोला कि अगर मैं ज्यादा दिन यहाँ पे रह गया तो ये बंदा मेरी बीवी ले जाएगा। हाँ तो वो तो था इसलिए ही उसको वो तो भागने की नहीं। जल्दी थी। नहीं, लेकिन उसमें ये भी एक रीजन था कि कहते वो जो माउंटबेटन था वो एक्चुअल में करवा रहा था वो उससे। ये भी बोलते हैं। इवन ये भी वो बहुत बताया गया है कि क्या बोलते हैं कि जो बाद में भी आज़ादी की जो मिल गई, फ्रीडम मिल गई हमें आज़ादी के बाद भी, यानी स्वतंत्रता के बाद भी, इनके लेटर्स जो थे ये मूव होते थे और वो वहाँ से संदेश आता था कि भैया ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सब कुछ वहाँ से एक्चुअल में वो जो माउंट बैटन था वो लास्ट तक चाह रहा था कि वापस से यार ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए और उसके बाद वापस से हम कहते हैं भारत पे वापस राज करने लगेंगे। प्लानिंग की यही थी। यार एक्चुअली एक्चुअली देखो, एक्चुअली यही प्लानिंग थी या जो थी, जो भी था उनका, उन्होंने देख लिया ना कि इंडिया में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो काबिल लीडर थे, जिनको होना चाहिए था एक्चुअल में पीएम। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उनको इन्होंने बनाया ही नहीं। नेहरू भाई साहब चले गए, गांधी जी धरना दे रहे हैं कि नहीं नेहरू को पीएम बनाओ नहीं तो हम मर जाएंगे, हैं कुछ हो नहीं रहा। तो उसको ये चीज़ थी ना कि हाँ हम इनडायरेक्टली कंट्रोल करें मगर इंडिया को कंट्रोल कर लें। और उसको पता था कि अगर नेहरू जैसे लोग रहेंगे तो हाँ कंट्रोल कर लेंगे इजीली, और कंट्रोल किया भी। उन्होंने कंट्रोल किया भी, उन्होंने शेप सारा जो पॉलिसी है सब कुछ उन्होंने शेप किया ही तो है इंडिया का, शुरुआत से लेके। हमने इंडिपेंडेंटली क्या कर दिया, लोग बोलते हैं कि हमें 2 साल, कितने 3 साल के करीब लगे संविधान लिखने में, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये लिखा। भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, किसने लिखा है? साला 10 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन उधार लिया है तुम लोगों ने, बाकी रहा बचा उसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया उसमें। अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक एक मात्र एक लाइन भी नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जो लोग वहां पे बैठे थे 3 साल तक लिख रहे थे, वो पढ़ रहे थे कि अच्छा ये अच्छी चीज, ये डाल लो, ये डाल लो, ये डाल लो, 10 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और उसको बस अपनी कलम से अपने कागज पे लिख दो बस। जो कमेटी बनाई थी ना बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, वो घंटा कुछ नहीं कर रही थी भाई।
वो सिर्फ यही काम था कि हाँ बस हाँ, ये कनाडा से ले लिया हमने, ब्रिटेन से ले लिया हमने, यूरोप से ले लिया हमने, यहाँ से ले लिया ब्रिटिशर्स के। नहीं तो 1835 का जो शिक्षा नीति थी, जो शिक्षा वाला जो कानून था, वो हम लेके घूम रहे हैं। क्रिमिनल कोड जो हमारा था, सीआरपीसी जो चल रहा था, वो साला अंग्रेजों का हम लेके घूम रहे हैं। पूरा का पूरा भारत का संविधान मोस्टली जो है वो अंग्रेजों का संविधान ही था। तो हमने किया क्या? तो नेहरू जैसे लोग रहेंगे और ये ऐसे ही रहे, तभी तो आज हम उसका बोझ उठा के घूम रहे हैं ना। वो तो है ही है, ये वो तो अय्याशी में लगा हुआ था, देश को बर्बाद कर दिया 70 साल। बाकी उसके बेटों ने, बेटियों ने और बेटों ने बर्बाद किया है देश को। हम बात कर रहे थे इतिहास, सोमनाथ के इतिहास की। तो हमने बात कर ली। अटैक कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? 1706 में औरंगजेब ने लास्ट अटैक किया था सोमनाथ के ऊपर। उसके बाद में फिर किसी ने बनाया नहीं इसको, जैसे था वो वैसे का वैसे पड़ा रहा। हाँ, उसके बाद लाइक लाइक आज़ादी, लाइक हमें स्वतंत्रता जब मिल गई थी 1947 में, तो 1947 में ही हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे गुजरात के दौरे पे, और वहाँ पे हाँ। तो उन्होंने क्या बोलते हैं सोमनाथ देखा। हाँ, आगे। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो उसी को पूरा कर रहा हूँ। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको दोबारा चालू उन्नीस सौ किया था, सैतालीस दोबारा रीबिल्ड करवाया था। 1947 में क्या बोलते हैं उन्होंने किया था। 1950 में रीबिल्ड स्टार्ट हुआ था। 1947 में हाँ प्रस्तावना दी गई थी। 1947 में हाँ, जो फाउंडिंग 1947 स्टोन में है वो प्रस्तावना हुई थी, 1947। यानी जब वल्लभ भाई पटेल गए हम्म। थे वहाँ पे ना टूटा हुआ देखा, विध्वंस जो सोमनाथ मंदिर देखा था। उसके बाद उनको क्या बोलते हैं हृदय काम गई थी उनकी। तो उन्होंने, मैंने अंदर से उनके अंदर वो आवाज़ आई थी कि नहीं मुझे करना है। तो उन्होंने फिर उस पर क्या बोलते हैं एक डिसीजन लिया, फिर उस पर आगे काम किया। 1950 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1951 में बन भी गया था, 1951 में। तो 1951 में लेकिन वो देख नहीं पाए थे क्योंकि वल्लभ भाई पटेल रहे नहीं थे। उसके बाद से 2025 हमारा वैसे जो अब तीर्थ स्थल है ना, वो तो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। वैसे भी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है सोमनाथ। हाँ, वो तो शंकराचार्य ने बनाया था, आदि शंकराचार्य ने बनाया था ना, 4 स्तंभ बनाए थे उन्होंने। तो 4 स्तंभ में आपके क्या बोलते हैं रामेश्वरम का शिवलिंग था, और ऊपर में क्या बोलते हैं उत्तर में आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का क्या बोलते हैं वो था लेफ्ट, यानी वेस्ट में आपका क्या था, पश्चिम में सोमनाथ, और ईस्ट में जगन्नाथ। तो ये 4 स्तंभ थे जो आदि शंकराचार्य ने क्या बोलते हैं बनाए थे, जिसके कि सबको ये बनाया इसलिए गया था कि हर मनुष्य को जो भारत में पैदा हो रहा है उसको भारत एक्चुअल में देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपना देश नहीं देखोगे, अपना पृथ्वी नहीं देखोगे, तब तक अब आप समझोगे नहीं भारत है क्या। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानने के लिए, तो इसलिए आर्य शंकराचार्य ने ये बनाया था स्तंभ। तो इसलिए सोमनाथ 4 स्तंभ में तो यानी चलता रहा। 2026 में क्या हुआ, वो आगे क्या था 2026 में, इसका जो हम आगे बना रहे हैं, जो मोदी अभी गया है हाथ में डमरू लेके एकदम, बहुत शानदार, यानी वो था। बहुत लोग रोए भी हैं, यानी लेफ्टिस्ट वाले की आंख से आंसू निकल गए कि क्या हो गया भैया ये तो कुछ बताए, बताओ भाई लेफ्टिस्ट वाले इसके वो बारे में। लेफ्टिस्ट वाले ढोल डफली लेके बाहर आ जाएंगे, बोले ब्राह्मणवाद, सोमनाथवाद, वो मंदिरवाद नारे लगने शुरू हो जाएंगे जेएनयू में। नहीं वो एक्चुअली तो अभी जोक्स चालू हो असाइड, गया ना, वो तो जे मगर ट्विटर हाँ। ट्विटर पे चालू ही हो गया ना, कि क्या बोलते हैं कि कार्टून बना के, मीम बना के क्या बोलते हैं शेयर कर रहे हैं लोग, पर्ची लोग। तो ये तो चलते रहेगा, वो यार इनके उनका इनके कोई उनके है नहीं, इनको कोई पूछता है नहीं आज की डेट में। ये वैसे ही टाइम पासर है बस। उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। मगर हाँ, हम बात कर लेते हैं इसकी। जो हमारा मोदी जी ने जो फेस्टिवल किया है सोमनाथ में, जो फेस्टिवल चल रहा है, वो किस तरह से किस लेवल पे चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पे, सिग्निफिकेंस, मोदी जी खुद गए वहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर कंट्री के, गए वहाँ पे। तो उसमें पहले तो मैं इस चीज़ शुरू करना चाहता हूँ कि पहले फेस्टिवल था भाई 11 से 13 जनवरी तक का, ये 3 दिन का था। मगर पब्लिक इतनी आ रही है, पब्लिक की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 15 जनवरी तक कर दिया गया है उसको। उसमें संक्रांति का भी वो है, क्योंकि संक्रांति अभी कल, कल से लोहड़ी भी है, कल लोहड़ी है, परसों संक्रांति है, उत्तरायण है। तो आज है भाई उत्तरायण लोहड़ी। गुजरात में बहुत बड़ा फेस्टिवल बनता है, क्योंकि यहाँ पे काइट फेस्टिवल होता है एक्चुअल में गुजरात में। तो पतंगबाजी बहुत होती है यहाँ पे, इस वजह से भी शायद बढ़ा दिया गया उन लोगों को।
वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसमें करेक्ट कर देता हूँ डेट्स को। वो 8 तारीख से थी, 8 से 11 जनवरी की डेट थी, मगर अब 15 तारीख तक कर दिया, बढ़ा दिया है उसको फेस्टिवल को। कह रहे हैं कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे, उसको देखते हुए इन्होंने बढ़ा दिया। इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, और वो भी एक कोस्टल स्टेट में, जहाँ मतलब वो है ना कि यार गुजरात कोस्टल मंदिर है, कोस्ट पे है, तो लोगों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे, फिर दूसरा कल्चरल इवेंट्स भी हो रहे हैं वहाँ पे। 2500 से ज़्यादा यंग जवान पुजारी प्लस जो महात्मा साधु बाबा वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो लोग हैं वहाँ पे। फिर जो कार्यक्रम में आए हुए जो क्या बोलते हैं यार, संगीतकार है, प्रस्तुत करने वाले हैं लोग हैं, वो है वहाँ पे, तो हज़ारों की संख्या में तो वो लोग ही हैं। और जब से फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से ओम का चांट चल रहा है वहाँ पे, ओम नाम जाप कर रहे हैं जो 2500 पुजारी गए हुए हैं, जो साधु महाराज बाबा है, कंटिन्यूअसली ओम का जाप चल रहा है वहाँ पे। तो ये सबसे हाँ, बड़ी लेकिन वो चीज़ है। फिर 72 दूसरा, घंटे के लिए था ना, क्योंकि 72 घंटे के लिए था ना वो शायद। वो था 72 घंटे के लिए, मगर अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी भी चल रहा वो है ना कि है। सही है। शुरुआत में गवर्नमेंट को और मंदिर को जो है वो ये लगा था कि लोग इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं आएंगे, मगर भाई लोगों ने एकदम फाड़ दिया है सब कुछ, जब एस्टिमेट फाड़ दिया है तो लोग बहुत ज़्यादा पहुंचने लग गया, तो इसलिए सारी चीज़ें ही एक्सटेंड हो गई ताकि लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। वो चीज़ है। उसके बाद अब भाई मोदी जी पहुँचे वहाँ पे। मोदी जी सबसे पहले तो भाई सबसे अच्छी बात, नोट करने वाली बात यह है कि जो मोदी जी की एसपीजी है, जो स्पेशल गार्ड हैं उनके, वो लोग तक नंगे पैर थे मंदिर प्रेमिसेस के अंदर, यानी कि मंदिर के आप जब प्रांगण में चले जाते हो मंदिर के बाहर तक, वहाँ से सब के सब नंगे पैर, किसी ने जूते बेल्ट वगैरह कुछ नहीं पहन रखा था। तो ये सबसे बड़ी बात है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ जहाँ पे आप फोर्स में हो और आप नहीं नहीं नहीं, मंदिर में नंगे पैर ये जा रहे हो। नहीं नहीं, अयोध्या, अयोध्या में भी था। अयोध्या जब प्राण प्रतिष्ठा थी, श्री राम जी का क्या बोलते हैं, जब वो प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें भी क्या बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं कि जो एसपीजी थे वो नंगे पैर गए थे ये लोग। तो हाँ, कहने वो का एक्चुअल मतलब ये है कि में। पहली बार गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है कि जब कोई प्रधानमंत्री के साथ, मतलब प्रधानमंत्री लेके जा रही है, रिवाज शुरू हुआ है। तो इससे पहले आप बताओ कहाँ पे, इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे, और भी पुराने, हाँ हाँ। इंदिरा गांधी और जो फलाना डिमांड ने भी, तो उस टाइम पर ये प्रथा नहीं थी ना, उस टाइम पर ये प्रथा नहीं थी कि हम हमारे धार्मिक स्थलों का सम्मान करेंगे। तो मोदी को इसलिए बोलते भी तो है, द प्रीस्ट किंग बोलते हैं ना भाई। ये भी तो एक वो बात है। सही। तो आज हमने सोमनाथ के बारे में बात करी कि कैसे कितने लोगों ने आक्रमण किए, शिवलिंग तोड़ा, पैसे क्या बोलते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये यहाँ तक दीवारों में जो चीज़ लगी हुई थी वो चीज़ें भी उठा उठा के ले गए। कैसे हमारे लोगों ने उसको बचाने के प्रयास किए, और कैसे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान भी दे दिया इस चक्कर में कि अपने धर्म, अपने मंदिर की रक्षा करने के लिए। उससे जो बात हुई, बात ये भी हुई हमारी कि आज नेहरू जी ने कैसे अपना खेद व्यक्त किया था जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था, जब इसको रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ था, नेहरू जी ने कैसे लेटर्स लिखे थे, उसी पे हमने बात की। मगर खेद, और या कह सकते हैं कि अ, संयोगवश या दुर्भाग्यवश, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने मंदिर को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास किया, जिन्होंने दोबारा खड़ा किया, वो ही नहीं रहे जब तक ये मंदिर बन के 1951 में तैयार हुआ और लोगों के लिए ओपन हुआ। बट आज इतने साल बाद भी सोमनाथ खड़ा है, वहीं खड़ा है, और आज जो ये सेलिब्रेशन हो रही है पूरे इंडिया के लिए, पूरे सनातन के लिए, और मैं बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी हिंदू या सनातनी लोग रह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही गर्व और बहुत ही अ, खुशी की बात है। खुशी की बात है कि देखो हम सस्टेन कर पाए, हम लोगों ने लड़ाई की, हम लोगों ने बचाया अपने आप को ऐसे जाहिल गवार और क्रूर लोगों से, जिनको कुछ नहीं पता था, उनको सिर्फ मारना काटना और लूटना था। तो उस चीज़ का प्रतीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स अपने आप को ऐसे ही बचा के, अपने आप को ऐसे ही एकजुट इकट्ठा करके रखेंगे, संभालेंगे अपनी संस्कृति, अपना धर्म। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अदरवाइज हमें बताएं कमेंट्स में कि
क्या आपको अगला टॉपिक अगर कोई इंटरेस्टेड लगता है तो उस पर हम बात कर सकते हैं। अगर किसी को इनवाइट करवाना चाहते हो हमारे डिस्कशन में तो प्लीज़ मेंशन करें उनको, ताकि हम अगले डिस्कशन में उनको लेके आएँ और फिर एक बढ़िया चर्चा की जा सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रशांत जी नमस्कार। अगली बार मिलते हैं आपसे। नमस्कार।